तेरी आउड़ी का
मितावा मैं तेरी यादा दे मेरा मितावा मैं तेरी यादा दे मेरा मिता चुप चुप रो दिया ते कुछ भी न कह दिया चुप चुप रो दिया ते कुछ भी न कह दिया तेरी आँखें का गिरना अखियाँ नुरे दिया तेरी आँखें का गिरना अखियाँ नुरे दिया चुप चुप रो दिया ते कुछ भी न कह दिया चुप चुप रो दिया ते कुछ भी न कह दिया चुप चुप रो दिया ते कुछ भी न कह दिया बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की रोती रहती हैं आपकी याद में। बड़ा ही सुंदर गीत इन्होंने प्रस्तुत किया। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि गाड़ी नंबर HR05AH7001 थोड़ा क्योंकि गाड़ी निकल नहीं रही है महात्मा जी की होगी जो मोगा से तशरीफ लाए हैं 5-7-10 मिनट के लिए कृपया अपने भाव गुरु महाराज जी के प्रति रखें। परम पूज्य महात्मा परमानंद जी। मंगल आगार यही सेवक नर होत है भवसागर से पार रानी के समरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत साते सर्व रंग में ध्यावत है सब संत नम्रता दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी मेरे हृदय आसन लीजिए सतगुरु बादल प्रेम के मुझ पर बरसे आए अंतर भीगी आत्मा फूलो फलो हर राय अंतर भीगी आत्मा फूलो फलो हर राय। प्रातः स्मरणीय दिव्य सम्राट श्री सतगुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में विराजमान श्री महाराज जी बाबा जी महाराज एवं सर्व संत मंडल और मेरे सतगुरुदेव की प्यारी प्यारी संगत अपनी वाणी को पवित्र करते हुए बड़े प्यार से जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की बोलो साचे दरबार की बोलो श्री स्वामी जी महाराज की बोलो श्री नंगली निवासी भगवान जी की बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की बोलो घट वासी भगवान जी की। तो आज हम सब अपने इष्ट देव घट के अंदर विराजमान श्री स्वामी महाराज की स्मृति दिवस को मना रहे हैं उनकी स्मृतियों को ताज़ा कर रहे हैं। जो उनके प्यारे हैं उनके प्रेमी हैं वो तो हर वक्त उनकी स्मृति में रहते हैं। हर रोज ही स्मृति दिवस होता है जो अपने गुरुदेव की अपने प्यारे की प्रीतम की याद के अंदर रहते हैं। कोई न कोई उनकी घटना जो उनके साथ घटी होती है जीवन के अंदर या जो उनके सानिध्य के अंदर बैठकर उनके श्रीमुख से वचन सुने होते हैं जब याद आती है तो कानों के अंदर वैसी वो वाणी वैसे उनके वो वचन गुंजायमान होते हैं जो उन्होंने अपने प्रेमियों के साथ वचन किए प्रेमियों के उनके सरिते के अंदर बिठाकर अपने उनको उपदेश दिया। ये जो हम आज देख रहे हैं समय चल रहा है महामारी का कोरोना वायरस का ये तो अब समय है कि हम सब एक दूसरे से दूर हट रहे हैं सोशल डिस्टेंस भी रख रहे हैं कि हम एक दूसरे के नजदीक ना आए ताकि ये महामारी का वायरस हमें घेर ना ले किसी के साथ लागना लग जाए।
रहे हैं। एक बार श्री स्वामी जी महाराज विराजमान थे या बरामदे के अंदर, गुरु मंदिर के आगे जो बरामदा है, श्री महाराज जी घोड़े पर विराजमान थे। बैठे बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा स्वामी जी समाधि व्यवस्था के अंदर बैठे हुए, तो एकदम समाधि से जब उठे तो एकदम लंबा श्वास लेकर कहने लगे, फरमाने लगे अपने श्रीमुख से, बच्चों ये हम मकान जो बना रहे हैं, मिस्त्री लगाए हुए हैं, कार्य चल रहे हैं, हम देख रहे हैं एक ऐसा समय आएगा ये सब मकान खाली होंगे, कोई नजर नहीं आएगा, इसके अंदर सब आदम्बो हो जाएगा। हम एक दूसरे से सब दूर भागेंगे। आदम्बो का अर्थ है कि एक दूसरे से वो आएगी, सभी के एक दूसरे से दूर भागेंगे। उनके वो श्रीमुख से निकला हुआ वचन वो सच हो रहा है। कहाँ तो इतना बड़ा मेला भंडारे का लगता, कहाँ ये खचाखच कमरे, ये कोठियां, ये जगह भरी होती, आज उन्हीं के वचन के अनुसार वो खाली पड़ी, इतनी संगत नहीं है। जिनको उन्होंने बुलाया, जिनको उन्होंने खींचा अपनी तरफ, वो पहुंच गई उनकी याद के अंदर। तो जो नहीं पहुंची वो घर के अंदर भी बैठकर आज उनकी याद को ताजा कर रही होगी। तो वही समय आज महामारी के कारण हम आदम्बो लगी हुई है, जो उन्होंने फरमाया था। महापुरुषों के गर्भ से कोई बात छिपी नहीं होती। आने वाले त्रिकालदर्शी होते हैं महापुरुष, आने वाले समय की भी जानते हैं, वर्तमान की भी जानते हैं, और बीता हुआ जो भूतकाल है उसकी भी जानते हैं। वो त्रिकालदर्शी महापुरुष ऐसे होते हैं। तो अनायासी स्वामी जी के महाराज के मुख से जो वचन निकल जाता था वो अक्षर अक्षर कभी ना कभी सच जरूर होता था, चाहे वो आने वाला समय हो चाहे चल रहा हो। हम उनकी स्मृतियों को अगर याद करते रहे, उनकी यादों को अपने हृदय के अंदर संजोए रखे, तो गुरमुख के तो मन के अंदर हर वक्त उनकी याद बसी रहती है। कभी वो अलग होती नहीं, कभी वो बिसरते नहीं, उससे कभी भूलते नहीं है। जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी उनकी याद आती है, उनके वचन शुरू हो जाते हैं, उनकी लीलाएं याद आ जाती हैं, उनके श्रीमुख से निकले हुए एक एक वचन याद आते हैं। जिस धरा पर जो उन्होंने चरण डाले, जगह जगह पर जहाँ पर वो विराजमान हुए, वैसी वो स्मृतियां इस हृदय पटल के अंदर घूम जाती हैं। तो आज हम उनकी स्मृति दिवस को मनाते हुए उनकी यादों को ताजा तो कर रहे हैं। अगर उनकी एक एक लीला का हम वर्णन करने लगे, जितने भी उनके प्रेमी प्यारे गुरुमुख हैं, जिसको भी आप जरा सा छेड़ कर देख लो, वो एक बात छेड़ लो स्वामी जी की, उसके अंदर से बहुत बड़ा भंडार निकल आता है उनकी लीलाओं का। उनके साथ किए हुए जो वार्तालाप है, उनके शरीर के अंदर जो बैठे वो अपने अपने मुख से या उनकी महिमा गायन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा प्रेमी नहीं जिसको स्वामी जी ने अपनी कृपा से निहाल ना किया हो, कृपा से भरपूर ना किया हो। आज भी कोई इस धरा के अंदर, कण कण के अंदर उनकी खुशबू, उनकी महक फैल रही है। महसूस करने की बात है। अगर हम महसूस करें तो आज भी वो घट घट के अंदर विराजमान है। कहाँ नहीं है वो? कौन सी ऐसी जगह है वो जहाँ नहीं थी? जैसे गीता के अंदर भगवान ने भी कहा है, अर्जुन मैं पीढ़ी से लेकर हाथी तक जड़ चेतन सभी चराचर योनियों के अंदर समाया हुआ हूँ। कोई भी ऐसी जगह नहीं जो खाली हो मेरे से, और कोई ऐसा घट नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज हर घट के अंदर, हर दिल के अंदर उनकी याद समाई हुई है। हर जगह पर उनकी महक, उनकी खुशबू फैल रही है। महसूस करने की बात है, अनुभव करने की बात है। स्वामी जी महाराज ये जो उपदेश, शाश्वत उपदेश दिया इस धरती पर बैठकर अपने प्रेमियों को, उन्होंने एक ही नुक्ते का उपदेश दिया कि तू अपने मन के अंदर जो गुरु का बताया हुआ नुक्ता है, गुरु का बताया हुआ जो तुझे शब्द दिया है गुरुदेव ने, उस नुक्ते की हमने कमाई करनी है, उसका अभ्यास करना। आज हम देख रहे हैं इस भयानक समय के अंदर भी कौन साथ दे रहा है किसी का? सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, चाहे कितनी भी नजदीकी रिश्तेदारियां हो, कोई चीज भी साथ नहीं दे रही।
अलग वैज्ञानिक भी फेल हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सके। क्या चीज काम आ रही है? आज भी मेरे गुरुदेव के किए हुए वो बताए हुए मार्ग पर जो जीव चल रहे हैं, वही शब्द, वही नाम की कमाई, वही किया हुआ हमारा अभ्यास ही जीव की सहायता कर रहा है इस वक्त। जो उनके सानिध्य के अंदर आए, जो उन्होंने अपने उनके वचनों को हृदय के अंदर धारण कर लिया। जैसे कबीर साहब ने एक बार देखा, चक्की चल रही थी, दाने पिसते चले जा रहे थे उस चक्की के अंदर, तो कबीर जी रोने लगे। कहते हैं चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत रहा ना कोई। चक्की चल रही है, दाने पिस रहे हैं, कोई भी साबत नहीं बचा इस चक्की के अंदर। थोड़ी देर बाद जब चक्की रुकी तो चक्की के बीच में किली होती है, किली के पास लोहे की छोटी सी दाने बचे हुए थे, वो पिसे नहीं। तो कबीर जी उस चक्की को देखकर फिर हंस पड़े। कहते थाड़ी चाकी देख के दियो कबीरा खिल, सोई दाने रह गए जो गए किली से मिल। चक्की रुकी तो हंस पड़े, खिलखिलाकर वो दाने बच गए जो बीच किली के साथ जुड़े हुए, किली के साथ मिले हुए हैं। तो ऐसे महापुरुष कहते हैं ये चक्की चल रही है काल और माया की, ये जीव रूपी दाने उसके अंदर पिसते चले जा रहे हैं। लेकिन जो उस किली से मिले हुए हैं, जिन्होंने सतगुरु देव के नाम रूपी किली के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया है, गुरु के चरणों के साथ मिल गए हैं, इस काल और माया की दायरे के अंदर नहीं आते, काल और माया की चक्की के अंदर नहीं पिसते दो फुलों के अंदर। वो खुशकिस्मत होते हैं जिनको सतगुरु देव की रहनुमाई मिल गई, उनके वो नुक्ता उन्होंने दे दिया, बख्शिश कर दी उसके ऊपर। श्री स्वामी महाराज एक बार सत्संग के अंदर फरमा रहे थे, तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अपने पूर्ण सतगुरु देव की रहनुमाई मिल गई, उनकी शरण के अंदर आ गए। और भी खुशकिस्मत है जिन्होंने उनके बताए हुए नुक्ते को अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया। तीसरा वचन कहते हैं वो और भी खुशकिस्मत है जिन्होंने गुरुदेव के उस नुक्ते के ऊपर अभ्यास करके सतगुरु देव की गहरी आवाज को अपने अंदर से सुन लिया। वो संसार के अंदर जीव और भी खुशकिस्मत हो जाते हैं। फरमाया करते थे वो गहरी आवाज हर जीव के घट के अंदर उठ रही है, सतगुरु देव की वो आवाज चल रही है, वो शब्द चल रहा है। वो रूहें खुशकिस्मत होती हैं जो उस नुक्ते के ऊपर अभ्यास करके वो गहरी आवाज को, सतगुरु देव की आवाज को अपने अंदर सुन लेते हैं। वो आवाज, वो शब्द ब्रह्म हर जीव के अंदर हो रहा है, लेकिन उसको सुनने का नुक्ता केवल सतगुरु देव श्री स्वामी महाराज ने हमें बताया सबको। उस शब्द ब्रह्म को सुनने का ही हमने अभ्यास करना है, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना है। अगर हम उस नुक्ते का अभ्यास करेंगे तो ये संसार की जो अगन बरस रही है, आग जल रही है संसार के अंदर, वो साग से जीव बच जाएंगे। उस नुक्ते के ऊपर अभ्यास करेंगे, इस साग के अंदर नहीं जलेंगे। कैसे गुरबाणी के अंदर भी कहते हैं, मन मेरे तो हरि नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता झोला। कहते हैं जीव तो उस नाम के सहारे को ले, नाम के सहारे को पकड़, तुझे इस संसार की गर्म हवा, ये तत्ता झोला तुझे नहीं लगेगा। इस वास्ते इस समय ऐसा है, संत महापुरुष श्री महाराज जी हमें, बाबा जी महाराज भी बताते हैं, श्री स्वामी जी महाराज जी इसी उपदेश को हमें समझा कर गए कि अगर इस काल और माया के दायरे से निकलना है, इस गर्म हवाओं के जो झोंके चल रहे हैं इनसे बचाव करना है, तो केवल एक उनका बताया हुआ नुक्ता अभ्यास जब हम कर लेंगे, शब्द ब्रह्म को अंदर सुनने का यत्न करेंगे, रसाई कर लेंगे उसके साथ, फिर हमारा वो असली मकसद पूरा हो जाएगा, उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इस काल और माया के दायरे से निकलते हुए सतगुरु देव के चरणों के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन की असली मंजिल को पा लेंगे। श्री स्वामी महाराज का यही सार उपदेश, यही शाश्वत सत्य है जो हम सब जीवों को वो बता गए। सभी कानों के अंदर वो फूंक लगाकर अपना वो मंत्र फूंक गए, और जिन्होंने उस आवाज को अपने अंदर सुन लिया मंत्र के द्वारा सतगुरु देव की, उन्होंने अपनी असली मंजिल को पा लिया, असली लक्ष्य को पा लिया। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान जी की, बोलो घट घट वासी भगवान जी की। तेनो जे मैं विचित ने बनाऊंदे, दाता तू बख्शेंदा किनो, और किस
पाई दे बाप दाजियो ते किसे आसरा ते पाई दाजियो किसे आसरा सखी सैलड़ी दा ते किसे आसरा कुड़म जवाई दाजियो ओ मैनू तेरे बिना आसरा और ना कोई ए मैनू आसरा गुरु शरणाई दाजी ओ मैनू तेरे बिना आसरा और ना कोई ए मैनू आसरा गुरु शरणाई दाजी तू ना करे ते और करे केड़ा ते मेरिया सब जरूरतां पूरियां नो ओ लोकी वेखदे ऐ बगुना मेरे ते मैं तकदी रहमतां तेरियां ओ लोकी वेखदे ऐ बगुना मेरे ते मैं तकदी रहमतां तेरियां एक सुन लो गुरु जी अर्ज मेरी ते मेरे औगना वल ना ध्यान करना पासा पलट देना कर्मा मेरे आदा ते अपने चरना दे वल ध्यान कर ओ पासा पलट देना कर्मा मेरे आदा ते अपने चरना दे वल ध्यान बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय बोलो साचे दरबार की जय। तो श्री सतगुरुदेव जी के पावन पवित्र सतगुरुदेव जी के पावन पवित्र चरणों के अंदर हम सब मिलकर के बहुत ही समय से उनके चरणों में आज उनकी याद को तरोताजा करने के लिए अपने अपने मन की भावना जो है अपने अपने मन की प्रार्थना जो है हम सभी कर रहे हैं। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना जो है हम भी उनके चरणों में एक छोटी सी हाजिरी लगाएंगे, क्योंकि उनके चरणों में अगर एक शब्द भी प्रवान हो जाता है तो जिंदगी सफल हो जाती है। तो उनके दर्शनों के लिए सभी प्रार्थना कर रहे थे, तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम भी मिल करके करेंगे। तो मेरी सर्व संगत से निवेदन है, सभी मीठी मीठी ताली लगा करके उनके चरणों में मेरा साथ देना है, सबने ताली लगानी है। तेरे मिलने की दाता दिलों में बेकरारी है, तेरे मिलने की दाता दिलों में बेकरारी है, तेरे मिलने की दाता दिलों में बेकरारी है। बता दो नाथ है मेरे अपने क्या दिल में तारी है, बता दो नाथ मेरे अपने क्या दिल में तारी है, तेरे मिलने की दाता दिलों में बेकरारी है, तेरे मिलने की दाता दिलों में बेकरारी है। नहीं चाहे ना बाहुबल भरोसा है,
श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओ यादा ठंडिया चांदी, ओ खुशबू मिठिया सामांदी, तेनू याद करा दिल रोवे मेरा, तेनू याद करा दिल रोवे मेरा। ओ यादा ठंडिया जावांदी, ओ मस्ती मस्त निगावांदी, तेनू याद करा दिल रोवे मेरा, तेनू याद करा दिल रोवे मेरा। ओ यादा
श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नकली निवासी भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जय सेवक नर होते हैं भव सागर से पार, नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं शरणागत तुम्हारी मेरे हृदय वासा कीजिए। मैं शरणागत तुम्हारी मुझ दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोले साक्षी दरबार की, बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की, बोले श्री नगड़ी निवासी भगवान की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। इष्ट देव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट महाराज जी श्री बाबा जी महाराज, मेरे सप्तवर का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, मेरे श्री स्वामी जी महाराज जी की प्यारी प्यारी आत्माओं, आज हम सब अपने इष्ट देव, अपने रोम रोम के मालिक सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी को याद कर रहे हैं। याद तो वो हर सांस में आते हैं, आज तो सिर्फ हम आपस में अपनी अपनी बात को बांट रहे हैं कि वो मेरे साथ क्या प्यार करते हैं और आपके साथ क्या प्यार करते हैं। ये एक दिन इसलिए है कि आप अपने भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखें और हम अपने रखें। बोलकर जरूरी नहीं है, वो मौन की भाषा समझते हैं। आप सब जानते हैं कि मेरे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जब आप घर से चलते थे तो वो आपके भावों को पढ़ लिया करते थे। अक्सर किसी भक्त से ये पूछते थे जब वो कि बच्चों कैसे आया है, तो वो अपने मन की बात कह नहीं पाता था, तो वो कहता था कि महाराज जी मैं दर्शन करने आया हूं। तब श्री स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि क्यों झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तो किस लिए आया, और जा बस तूने नहीं कहा, मैंने समझ गया, बात पूरी हो गई। इतनी सी बात, तूने कहा नहीं, मैंने देख लिया, तूने चौखट पे सजदा किया, मैंने तेरे सवाल को पूरा किया। ये भाव थी, ये कृपा थी। आज में मन की बातें हैं, मैं इतना ज्ञानवान तो हूं नहीं। जब ध्वजारोहण के लिए बाहर जा रहे थे, बाहर खड़े थे चंद संत, तो मन में एक निराशा भी थी, चाहे वो माहौल को देख के है, चाहे वो हमारी मजबूरी भी थी कि आज मेरे गुरुदेव का ध्वज हो और संगत इस ध्वज के नीचे ना आए तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा। आते ही वो खटखट के जानने वाले, उन्हीं का रूप मेरे बाबा जी महाराज जी ने वो बात कही कि झंडे के नीचे आने वालों
आपकी हर मुराद पूरी हो। ये वही जानते हैं जो कर रहे हैं। आप और हम तो सिर्फ अपने भाव लेकर यहां आए और निष्कपट बिल्कुल किसी और तरफ मत देखें। आओ, जो चाहो सो ले जाओ, ये वो घर। बात आज उनकी लीलाओं की हो रही है, उनके आशीर्वाद की हो रही है। वो घट घट की जानने वाले कहते हैं संत महापुरुष अपनी वाणी के अंदर कि जो गुरु का हो जाता है उसे फिर किसी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। भाव है, एक परिवार मेरे गुरुदेव का बहुत प्यारा परिवार है। वो 8-9 भाई थे, शायद 2 बहनें थी। तो उनके माताजी या शरीर छोड़ गए तो वो जब फूलों को लेकर के श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में आए माथा टिकवाने के लिए, जैसे आज भी एक परंपरा है, लोग आते हैं, तो महाराज जी अपनी मौज के अंदर बैठे थे। पूछा कि बच्चों कहां लेकर के जाओगे? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हरिद्वार जाना। स्वामी जी उनसे बहुत प्यार करते थे। कहने नहीं, मेरी रूह कहीं नहीं जाएगी, जाओ, ये सरस्वती का तीर्थ है, यहां पर जाकर जल प्रवाह कर दो, इसका तो कल्याण हो चुका। एक शब्द आता है कि भवसागर वैतरणी नदी से पार उतारो। आप सब रोज सुनते हैं, आरती के अंदर ये लाइन है। वो दृश्य, वो नदी कैसे पार हुई उस रूह की, वो भक्त मुझे बता गए, बैठे शायद यहां वो, कि भाई जैसे ही हम वहां नदी के पास पहुंचे, आसपास देखा, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, कोई जीव जंतु नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने अपनी मां को, उन फूलों को, उस गुरुदेव का नाम लेकर नदी के अंदर छोड़ा, ना जाने कहां से एक गौ माता उस नदी के अंदर आई और उन फूलों को अपने साथ ले गई और भव से पार चली। ये मेरे गुरुदेव की। अरे जो इनकी शरण में है उन्हें डरने की जरूरत नहीं। ये थोड़े दिन पहले बीमारी के कारण सब सोच में पड़े हुए थे। ये मेरे भाई ज्यादा चिंता कर रहे थे, कैसे होगा। देख लो भैया, ये ऐसे ही होगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन है और मेरे गुरुदेव ने जो दिया हुआ है ना हमें, वो इंजेक्शन है। आजा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो आज यहाँ आए हैं भरपूर आनंद लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसी किस्म की हवा हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि उनके फूंक की हवा हमारे हृदय में गई हुई है। हमें कोई डर नहीं। आओ, रोज आओ, सजदा करो, अपना बचाओ, वो एक प्रथा है, उसको निभाओ, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आते हुए ये मत सोचना कि हमें कुछ होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव के खुले दरबार हैं। यहाँ आशीर्वाद ही मिलेगा, प्यार ही मिलेगा। बीमारियां तो वो हर लेते हैं, देते नहीं हैं। ऐसा भाव लेकर के आना, कभी कुछ होने वाला नहीं। सदा यहाँ मेरे लगे हैं, लगे रहेंगे, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। ये मेरे गुरुदेव के वचन हैं कि जब कोई फकीर इस दुनिया से जाता है, उसकी पहचान बाद में होती है। और फिर मेले लगा करते हैं। और आज देख रहे हो आप, इस माहौल के अंदर भी क्या कमी आपको नजर आई? कोई आई? क्यों? क्योंकि फकीरों के वचन हैं, मेरे गुरुदेव के वचन हैं।
यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह मेले लगे हैं और लगे रहेंगे। आइए इन भावों के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ गुरुदेव, आज आपने आशीर्वाद तो पहले ही दे दिया है, अब तो सिर्फ साकार हो जाए, हमारे भाव शुद्ध हो जाए, ताकि हम उस आशीर्वाद के पात्र बने और हमेशा आपकी यादों में बैठकर अपने जीवन का निर्माण करें। बोलो श्री गुरु महाराज की। जैसे वत नर होता भव सागर से पार, भ्रांतिक सुमरिन मात्र से नाशक विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में गावत हैं सब संत। मैं बालक नादान हूँ, तुम मात पिता समान, वही करो है नाथ जी, जिस विधि होए कल्याण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मंच असीम सभी मेरे इष्ट देव के प्रेमी अनुरागी संत मंडल, सर्व श्री महाराज जी के प्रेमी, आप सब को मेरा नमन है कि आज हम सभी श्री महाराज जी की यादों को लेकर उनको ताजा कर रहे हैं। अतीत में चले गए हैं। जैसे भाई चंद्र साहब जी ने कहा कि उनकी यादों को लेकर उनके सानिध्य में जो भी शिष्य रहे हैं, ये तो उनकी मोहब्बत का उन्हीं को पता है। हर कोई जीव कहता है जितनी मेरे से महाराज जी की मोहब्बत थी, इतनी किसी के साथ नहीं। सच है जी बात। मेरे को बात याद आ गई यहाँ बैठे बैठे कि एक बार फगवाड़ा में आए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ वार्तालाप में पूछने लगे, आप कौन कौन सा खेल खेलते हो? बच्चे बताने लगे, ये आंखों से देखी हुई बात है। छोटे छोटे बच्चों के साथ गेंद और गीटे लेकर महाराज जी को उन बच्चों के साथ खेलते हुए मैंने देखा। गेंद और गीटे। तो ये बात जिन बच्चों के साथ हुई है वो याद उनको पता होगा कि कैसे कैसे खेल महाराज जी बच्चों के साथ खेलते थे। एक बार वहां मेले में ले गए बच्चों को महाराज जी साथ में, तो वहां पर एक झूला लगा हुआ था जो ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था। तो महाराज जी ने बोल दिया कि इन बच्चों को बिठा लो और जब तक मैं ना कहूं ये झूले को बंद नहीं करना, जितना मर्जी पैसा ले लेना।
बच्चे खुशी